राधे राधे। हरे कृष्णा। कहा गया है कि एकादशी व्रत रखने मात्र से ही मनुष्य के अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत न केवल इस जन्म के बल्कि अनेक पूर्व जन्म के पापों को भी भस्म कर देता है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अपने दिए गए पापों और किए गए पापों से पाना चाहता है तो प्रायश्चित की भावना रखता है तो उसे आज रमा एकादशी की कथा सुनने से पहले भक्ति और श्रद्धा के साथ पाप नाशन स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए अपने मन को श्री हरि विष्णु भगवान के ध्यान में एकाग्र करें और सच्चे मन से इस पाप का नाशन स्रोत का पाठ करें, जिसके सुनने मात्र से ही आत्मा पवित्र होती है और जीवन में पुण्य का प्रकाश फैल जाता है। हे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर स्वीकार करती हूँ कि अज्ञानवश, मोहवश या भूलवश मुझसे जो भी पाप हुए हैं उसे आप अपनी करुणा से क्षमा करें। हे श्री विष्णु भगवान, आप ही पाप नाशन, आप ही उद्धार करता हैं। आपके नाम के स्मरण से ही मनुष्य पवित्र होता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि और दया का भाव सदा बना रहे। जो भी पुण्य इस पाठ से प्राप्त हो उसे आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेशों हैं, जिसी के अंतर्गत इस समस्त पाप का नाशन स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित और मलिनता वश, चोरी, हत्या पर, स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब भी चित्त शुद्ध होता है तो तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण रूप से हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशन स्रोत है। महान महात्मा पुष्कर कहते हैं कि सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य ही श्री हरि को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अत्यंत अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार करती हूँ। हे विष्णु, मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरे बुद्धि में विराजमान हैं। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जाता है। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने में स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापों हमारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए हाथ का सहारा देने वाले तत्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार करती हूँ। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों से सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन हो गया है अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया है, मेरे उस पाप का अप्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे आप शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कर कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी द्वारा जो पाप किया हो वह पुंडरीकाक्ष, हृषिकेश, माधव, आपने उन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षण भर में दूर कर दीजिए। कमल नयन लक्ष्मीपति, इंद्रिय के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए।
शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पापों ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप को हो जाने पर इस स्रोत का पाठ का जाप अवश्य करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृक्ष आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जब पापनाशन स्रोत के पाठ से हम सभी का मन शुद्ध और भाव पवित्र हो चुका है, तो आइए अब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं रमा एकादशी की वह दिव्य कथा जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अपने प्रजा का धर्म पूर्वक पालन कर रहे हैं। ऐसे ही अनुशासन और मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज के मन में जिज्ञासा जागी कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के बारे में सुना जाए। तब उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण किया, साक्षात ही श्री कृष्ण उनके महल में पधारे और तब उनका आदर सत्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपा का बताइए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपा करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी व्रत है। इस व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है और इस कथा को जो सुनता है वो ध्यान पूर्वक श्रवण करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह अत्यंत सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कष्ट था और उसकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था तथा उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इसी नियम का पालन करते थे। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था और वह कार्तिक का पावन मास था। उसी समय में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी का व्रत आया। उस दिन सभी व्रत रखा जाते हैं और सब व्रत करने लगे। चंद्रभागा ने विचार किया कि मेरे पति तो बहुत दुर्लभ हैं और कमजोर हृदय के भी हैं, वे भला एकादशी का व्रत किस प्रकार का रख सकेंगे, जबकि मेरे पिता के यहाँ तो सभी को एकादशी का व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राजा की आज्ञा का पालन करेगा तो उसे अत्यंत कष्ट होगा। चंद्रभागा को जिसका डर था वही हुआ। राजा ने 10वीं तिथि को आदेश कर दिया कि इस समय उसका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः समस्त प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। तब 10वीं तिथि आई। तब राज्य में ढिढोरा पीट गया, जिसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि हे प्रिय, अब तुम भी मुझे कोई उपाय सुझाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता और अगर मैं उपवास कर भी लूँ तो अवश्य ही मैं मारे भूख के प्यास से मेरी मृत्यु हो जाएगी। पति की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, इस मेरे पिता के राज्य में तो एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता और यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, अन्य पशु पक्षी तक तिनका अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते, तो फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ से किसी अन्य जगह पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय,
तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं इस व्रत से बचने के लिए किसी अन्य स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो। भाग्य में लिखे हो, भाग्य को कोई नहीं टाल सकता। अब सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी तिथि आने पर रमा एकादशी का व्रत किया तथा वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और रात्रि जागरण के लिए वह पावन रात्रि का समय भी आ गया। वह रात्रि शोभन को असहनीय ही दुख देने वाली थी। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने अपने दामाद शोभन की मृत्यु शरीर को जल प्रवाह कर दिया तथा अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो और उसे भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। अब चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर में ही रहकर भगवान विष्णु की पूजा और नियमित एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया तथा भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धना ध्यान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नामक का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ के राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन के स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किया बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर रही उसकी स्तुति करने लगी। उस समय राजा शोभन दूसरे इंद्र के समान लग रहा था। उसी दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाले शोभ शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। भ्रमण करते करते वह ब्राह्मण शोभन के राज्य में आ पहुंचा और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का दामाद समझकर उसके निकट गए। राजा शोभन ब्राह्मण को देखते ही आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल लेप्छ पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक हैं। आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन ही जल ग्रहण न कर पाने के कारण प्राण ही त्याग दिए थे और मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप कैसे भी विचित्र और सुंदर नगर जिसको ना तो मैंने पहले कभी देखा है ना सुना है, आपको भला किस प्रकार प्राप्त हो गया। तब शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का ही फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, फिर यह अस्थिरता क्यों है और किस प्रकार भला स्थिर हो सकता है, आप मुझे समझाइए। और अगर आपके नगर को स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित होकर किया है। उसके प्रभाव से मुझे यह स्थिर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु यदि आप इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कह देंगे तो वह इसको स्थिर बना सकती हैं, क्योंकि वह श्रद्धा से और नियमित सभी नियमों का पालन करने ते हुए सभी एकादशियों का व्रत करती हैं। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उन्होंने चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या कह रहे हो? यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हो या फिर अपना स्वप्न मात्र कह रहे हो? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजकन्या, मैं तो तेरे पति शोभन और उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू ऐसा कोई उपाय कर जिसके वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत की प्रभाव से उस नगर की स्थिर बना दूंगी। तब चंद्रभागा के वचन को सुनकर ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम ले गए। वामदेव ऋषि ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का
मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों द्वारा तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के समीप चल पड़ गई। शोभन ने अपने पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ आसन पर अपने समीप बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी तब से ही मैं सविदित एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हें व्रतों के प्रभाव से ही अब आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप को धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के इस पावन महात्म को सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अत कथा का सार है कि भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु और क्षमावान है। वे अपने भक्तों के सभी अपराध को क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत कर लेता है जिस पर शोभन ने किया है वह उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूर्ण श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रत के कारण ही अपने राज्य को स्थित कर सका। ऐसी सुख माँ पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो सकती है। तो इसी प्रकार रमा एकादशी का कथा समाप्त होता है। आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य सुनिए। कार्तिक मास के एकादशी का बड़ा ही महत्व है। आप सब एकादशी का व्रत और कथा नियमित रूप से अवश्य सुने। तो ये थी रमा एकादशी व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ओम नमो भागवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल।